हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। तो आज हम वापस से एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि आपके ग्राम विकास अधिकारी के लिए अति महत्वपूर्ण होगी और इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, उसको स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि आपको कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक मॉक टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मॉक टेस्ट तो बैकबोन होता है, आप कितनी भी तैयारी कर लो, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, बिकॉज़ आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपकी एफिशिएंसी क्या है। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएँगे, अर्थात टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाएँगे, तब तक आपको अपनी पता नहीं चलेगा कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है। तो आपका वक़्त ज़ाया ना करते हुए मैं आगे बता देता हूँ इसमें कि अगर आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करते हो, टेक्स्ट बुक ऐप एक मॉक टेस्ट और एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन संस्था है। तो अगर आप उसको करोगे तो आपका ये फ़ायदा होगा कि उसमें रेफ़रल कोड माँगते हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हो, टेक्स्ट बुक रेफ़रल कोड R6BA83। अगर आप ये रेफ़रल कोड उसमें डालते हो तो आपको 30% ऑफ मिलेगा हर टेक्स्ट बुक पार्स पे। अब ये है कि टेक्स्ट बुक का अगर आप पास लेते हो तो उसमें भी 3 वैरायटी है। एक है मंथली, एक है ईयरली और एक है लाइफ टाइम। मंथली वाला है 299 का, ईयरली वाला है 399 का और लाइफ टाइम वाला है 499 का। अगर आप उसमें मेरा ये रेफरल कोड लगा देते हो तो आपको मिलेगा 30% ऑफ और साथ ही साथ आप उसमें एक्सेस कर सकते हो बहुत सारे मॉक टेस्ट। लगभग से लगभग आपको उसमें 450 प्लस मॉक टेस्ट प्राप्त होंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या उस एग्ज़ाम से रिलेटेड। जैसे कि अगर आप उसमें एसएससी का मॉक टेस्ट लेते हो तो आपको उसमें मिलता है एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेनो, सीएचएसएल, सीजीएल, वो सारे मिलेंगे और साथ ही साथ आपको उसमें डी ट्रिपल एस यानी कि दिल्ली की जितनी भी भर्तियां हैं उनके मॉक टेस्ट, रेलवे की जितनी भी भर्तियां हैं उनके मॉक टेस्ट और बैंकिंग सेक्टर के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके मॉक टेस्ट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, तो आज ही आप डाउनलोड कीजिए और साथ ही साथ आप पाएंगे उसमें 30% का ऑफ अगर आप ये रेफरल कोड डालते हो। अदरवाइज दोस्तों, अगर आप उसमें रेफरल कोड नहीं डालते हो तो आपको उसमें पूरे पूरे रुपए देने पड़ेंगे। तो जितना हो सके आप ये रेफरल कोड डालने की कोशिश करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, बिकॉज इसको दोस्तों आपका फ़ायदा भी है। क्योंकि एक होता है कि आप एक एग्ज़ाम में, पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आप एक मॉक टेस्ट लेके आते हो, 100 रुपये की, 50 रुपये की या फिर एक्सेट्रा जितने भी रुपए की भी मॉक टेस्ट की बुक आती है वो लेके आते हो। वहीं आपके पास अगर साल भर का आप लेते हो, मैं तो दोस्तों आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, या तो आपको लेना है तो साल भर का लीजिए, अदरवाइज लीजिए लाइफ टाइम का। लाइफ टाइम के पास का ये फ़ायदा है कि कभी भी कोई भी एग्ज़ाम होगा लाइफ टाइम में, उसके लिए आपके पास इजीली मॉक टेस्ट की सीरीज पड़ी रहेगी। अगर आप चाहें तो उसे पीडीएफ के फॉर्म में भी निकलवा सकते हैं। बट ये ऐसा फ़ायदा है दोस्तों कि आपके हर बार पैसे नहीं लगेंगे, एक ही बार में आपके पैसा लगेगा। वो भी कितना लगेगा, 499 में से आप 30% ऑफ कर लेना, लगभग लगभग आगे आपके 300 से 350 के आसपास आपके पैसे लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है। और अगर दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऐसा लगे कि हाँ मेरे को लेना चाहिए तो ज़रूर लीजिए। बिकॉज आज के टाइम में आप बुक्स संभाल के नहीं रख सकते हो, लेकिन फ़ोन में अगर पीडीएफ पड़ी रहेगी या मॉक टेस्ट रहेगा तो आप कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो। तो दोस्तों आगे स्टार्ट करते, हाँ एक बात और दोस्तों, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो हमारी ये वीडियो के एंड होने पर प्लेलिस्ट स्टार्ट होती है, प्लेलिस्ट शो होती है, उस प्लेलिस्ट को ऑन कीजिए, उसमें जितने भी मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर लगाइए आप। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके हमने जितनी भी सीरीज अभी करवा दी है वो आप उसमें अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो और जिसके रॉन्ग हुए थे क्वेश्चन वो वापस से अपना रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए आपने प्लेलिस्ट बनाई है और आपके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो आप, अगर आप न्यू हो तो भी आप ज़रूर प्लेलिस्ट पे जाइए, अगर आप पुराने हो, अगर आपने वो पहले से देख रखी है तो भी आप जाइए, क्योंकि आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि लास्ट टाइम में अगर आपका रॉन्ग हुए थे, अब इस बार आपके राइट हो जाएंगे आंसर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? गेर नृत्य, चंग नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य या चरी नृत्य?
इसका राइट आंसर होगा द चरी नृत्य। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? पर्यावरण, संगीत, खेल, चिकित्सा विज्ञान। इसका राइट आंसर होगा ब संगीत। हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आपको आप वीडियो देख रहे हो और आपके वीडियो में राइट साइड में अगर ऊपर कुछ पॉपअप आ रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप उनको भी आप ऑन कर सकते हो। और उनको ऑन करके आपको ये फ़ायदा होगा कि वहाँ आप सीधे विज़िट करोगे वीडियोज़ पे, प्लेलिस्ट पे, ताकि आपको आसानी रहेगी। और अगर अदरवाइज़ आपको ये सीरीज़ देख के वहाँ जाना है तो ये सीरीज़ देख के चले जाइए, कोई बात नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एटलीस्ट हमारा क्या है, मोटिवेशन बना रहेगा। आप जब तक करोगे नहीं तब तक हमें कैसा पता चलेगा कि हमने क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ आप सभी भाइयों से और बहनों से, दोनों से मेरे को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इसमें कुछ बदलाव भी करने हैं तो वो कमेंट कीजिए हमें। एटलीस्ट हमें अपने आप को सुधारने का तो मौका मिलेगा ना। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर कीजिएगा। राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है तंदूरा, रावण हत्ता, अलगोजा या कमायचा। बताइए कौन सा होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा रावण हत्ता। नाथू, मुराद, रामलाल, अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? बताइए, बीकानेर चित्र शैली, कोटा चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली या बूंदी चित्र शैली। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा बीकानेर चित्र शैली। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन, सिर, माथा या कान। एक बात और दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें पीडीएफ के लिए भी कह सकते हैं, हम पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा देंगे। अगर आप कहते हो कि हमें पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। आप इजीली पीडीएफ भी ले सकते हो। गर्दन, सिर, माथा या कान, क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा गर्दन। राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नांकित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? नाचना ऊंट, मुर्रा भैंस, चोकला भेड़ या नागौरी गाय। बताइए, इन चारों में से क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा नागौरी गाय। बाण माता कुल देवी की आराधना होती है जोधपुर, मेवाड़, बीकानेर या जयपुर, कहाँ होती है बताइए? इसका राइट आंसर होगा ब मेवाड़। महाकवि सूर्यमल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वंश भास्कर बूंदी राज्य का पद्यात्मक, वंश भास्कर में चौहान राजाओं का वर्णन, वे वीर रस के कवियों में से एक हस्ती थे, वे मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान भी थे। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा द वे मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान भी थे। सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं? झालावाड़, बारां, बूंदी या टोंक।
जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 12। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं? पूनम चंद बिश्नोई, निरंजन नाथ आचार्य, शांतिलाल चपलोत या परसाराम मद्रेना? जी हाँ, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा पूनम चंद बिश्नोई। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश उपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया तब और उ- उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति से इनकार कर सकता है। राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा। यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंध के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। इनमें से कौन सा होगा दोस्तों, बताइए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल सा लगता है, तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका आंसर होगा जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अब भी मान्य नहीं होगा। सन 1952 के पर्सी मन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? 200, 160, 188 या प्रत्येक जिले में 3 विधायक? इनमें से कौन सा होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 160। राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156? हाँ दोस्तों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए दोस्तों। बड़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो चलिए राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 156। निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान में प्रथम बार वीवीपैट वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया? 12वीं, 13वीं, 14वीं या 15वीं? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा द 15वीं। पटवारी का क्या कर्तव्य है? भूमि धारकों से लगान वसूल करना, आम रास्तों पर अतिक्रमण रोकना, सर्वे तथा भू अभिलेख तैयार करना या उपयुक्त? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? द उपयुक्त। नागरिक अधिकार पत्रों में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु समवष्टि होती है? नागरिक अधिकार, कार्य विभाजन एवं समावधि, दिल्ली व शिकायत प्रक्रिया या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। जिला उपभोक्ता मंच की बनावट के संबंध में कौन सा कथन सही है? अध्यक्ष जो जिला न्यायाधीश, दो अन्य सदस्य जिसमें एक महिला होगी। नेक्स्ट है जिला पंच के मंच के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो होगा या उपयुक्त सभी? ये सॉरी, पीला नहीं होगा, पहले होगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है।
जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य की अधिकतम उम्र हो सकती है 67 वर्ष, 70 वर्ष, 65 वर्ष या 62 वर्ष, क्या होगी बताइए। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 67 वर्ष, 67 ईयर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया? 1982, 1990, 1994 या 2000? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 1994। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? अनुच्छेद A34Z, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243A और अनुच्छेद 243C। बताइए, जल्दी बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी, है ना? डी होगा ना? बताइए बताइए। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर बी होगा, डी नहीं होगा, बिकॉज अनुच्छेद 243 के में ही की गई थी। तो दोस्तों, आप प्लीज़ हमारे रेफरल कोड को आगे स्प्रेड कीजिए और खुद भी इसका लाभ उठाइए। 30% ऑफ बहुत होता है दोस्तों, तो आप इसका यूज़ लीजिए, फुल यूज़ लीजिए। और साथ ही साथ आगे हम अभी आपको स्क्रीन पर वीडियोस दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट वीडियोस जितनी भी प्लेलिस्ट हमने बनाई है, सॉरी वीडियोस बनाई है, उन पे आप सीधा डायरेक्ट रिवर्ट हो जाओगे। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।